सोनू सूद ने कोरोना काल में गरीबों की बहुत मेहनत की, पर उनके पास इतने सारे पैसे आए कहां से? उनकी कुल संपत्ति के बारे में जानकर चौंक जाएंगे आप। और बजरंगी भाईजान फिल्म में पाकिस्तान वाले सीन को कैसे और कहां शूट किया गया था, और चीन ने फिर कुछ अनोखा करके दुनिया को चौंका दिया। और किम जोंग उन इतने दिनों तक कहां थे, और फैक्ट्री में कपूर को कैसे बनाया जाता है, और ये लड़की ने अपने सपनों के लिए टाटा कंपनी की जॉब छोड़ दी। इनके बारे में जानेंगे वीडियो में। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहना वीडियो के एकदम एंड तक। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों सोनू सूद की इनकम क्या है? कोरोना वक्त में गरीबों के लिए ये मसीहा बन गए थे, और इन्होंने गरीबों की जो मदद की है वो कोई भी कभी भी नहीं भूलेगा। लेकिन दोस्तों इनके इनकम के बारे में जान के आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। हाल ही में इनकम टैक्स की रेड सोनू सूद के घर में हुई। सोनू सूद बस मूवी से ही नहीं कमाते हैं, फिल्मों में काम करके वो बस अपनी कमाई का बस 40% हिस्सा ही कमाते हैं। बाकी के 10% ये एडवर्टीजमेंट में एक्टिंग करके और किसी प्रोडक्ट के आइकॉन बन के कमाते हैं। और आप नहीं जानते होंगे पर सोनू सूद मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं, और उनकी मूवी भी उन्हें काफी अच्छी खासी अर्निंग करके देती है। पर ये सब तो इनके इनकम के बस 55% हिस्सा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बचा हुआ 45% हिस्सा वो कहां से कमाते हैं। दरअसल ये बहुत कम लोग जानते हैं, पर सोनू सूद के बस मुंबई में ही नहीं बल्कि भारत में कई बड़े बड़े लग्जरी होटल्स हैं। हर एक स्टेट में इनका एक लग्जरी होटल है, जिसके चलते ये 130 करोड़ के संपत्ति के मालिक है। क्या आप ये बात जानते थे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, बजरंगी भाईजान एक ऐसी मूवी थी जो कि सलमान खान की मोस्ट ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक थी। आपने ये तो देखा ही होगा कि उस मूवी के 50% सीन पाकिस्तान के हैं। तो क्या उसको शूट करने वो सच में पाकिस्तान गए थे? अगर आपको लगता है हाँ, तो नहीं गाइस, आप गलत हैं। दरअसल इन सीन को शूट करने के लिए इंडिया में ही पाकिस्तान बनाया गया। हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना है। 500 मीटर जितनी जगह में इंडिया में पाकिस्तान का सेट बनाया गया था, और ये जगह थी राजस्थान के मंडावा डिस्ट्रिक्ट की। इस एक गांव के 500 मीटर एरिया में ही पूरी पाकिस्तान की शूटिंग की गई थी। यहाँ हर एक चीज एक दूसरे से बस 30 स्टेप्स की दूरी पर ही थी, पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि ये काफी अलग अलग जगह पर शूट किया गया हो। यहाँ पर सिंपल बट अच्छे आइडिया से इस जगह को पाकिस्तान जैसा बना दिया गया था, और पूरा कमाल का था सेट डिजाइनर। नंबर 3, दोस्तों आपको मॉडर्न डे के तानाशाह किम जोंग उनके बारे में तो पता ही होगा, और ये कुछ टाइम से गायब थे, जैसे कि पूरी दुनिया इनके बारे में भूल गई थी। कई लोग मान रहे थे कि ये मर गए, पर ऑफिशियल कहते हैं कि एक्चुअली में वो जिंदा है। पर असली मामला किसी को भी नहीं पता था, पर इतना पता था कि वो किसी वजह से गायब हो गए थे। पर हाल ही में कुछ दिनों पहले किम जोंग उन ने फिर से एंट्री मार ली। कमाल की बात है, पर जिस किम जोंग उन को हम जानते थे ये बिल्कुल भी वैसा नहीं दिख रहा, क्योंकि ये पहले से पतले हो गए हैं। और इस शॉकिंग चेंज को देखकर सबके सब चौंक गए। पूरे सोशल मीडिया का होश उड़ गया, और अब कुछ लोग मानते हैं कि ये एक्सरसाइज कर रहे थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत बीमार हो गए थे और इसीलिए ये गायब थे, और इस बीमारी की वजह से इनमें वीकनेस आ गई। पर असली में वो कहाँ गायब थे ये किसी को शायद ही पता चले। नंबर 4, दोस्तों अभी हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि आप कितने ज्यादा गिफ्टेड हो। इनका नाम है देव मिश्रा। ये शुरू से ही ज्यादा अमीर घर से नहीं थे, और इसीलिए ये काम की तलाश में मुंबई आए थे। और फिर एक बार काम के सिलसिले में जब ये बेंगलोर जा रहे थे, तभी इनको स्टेशन पर धक्का लगा और ये ट्रेन के सामने आ गए, और कुछ ही पल में इनके पैर इनके शरीर से अलग हो गए। ये 3 घंटे तक पटरी के बाजू में पड़े रहे, और इनकी कोई भी मदद करने नहीं आया। फिर करीब 6 घंटे बाद ये हॉस्पिटल पहुंचे, और तब तक डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन अब नामुमकिन है। पर इनकी माँ ने कहा कि मैं ऑपरेशन करवा के रहूंगी, और इनकी माँ ने कर्जा लेके ऑपरेशन करवाया, और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। पर इनका पैर हमेशा के लिए चला गया। पर इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने बहुत मेहनत की, और अब ये सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं। लोग इनको बहुत सपोर्ट करते हैं, और कई लोग इनके जिम रूटीन के फैन हैं। कई लोग जिन्होंने इनकी मदद की है उसमें से एक है फराह अली खान, और आज काफी खुश हैं। जिंदगी ने इनसे कुछ लिया तो बदले में कुछ दिया भी। नंबर 5, हर एक आदमी घर में अगरबत्ती और कपूर, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कि आपको मिल जाएगी, क्योंकि कपूर भारत में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर कपूर बनता कैसे है? अगर आपने कभी ये सोचा है तो आपको जवाब मिलेगा। तो दोस्तों कपूर जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भीमसेनी कपूर जो कि हमें पेड़ से मिलता है, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल कपूर जो कि केमिकल से बनाया जाता है।
और डायरेक्ट मार्केट में बेचा जाता है। पर भीमसेनी कपूर को पेड़ से बनाया जाता है। पहले पूरे अच्छे तरीके से अच्छे से उगे हुए पेड़ को चुना जाता है, फिर उसे काट दिया जाता है, जिसके बाद पेड़ को कुछ दिन सूखने को रख दिया जाता है। सूख जाने के बाद पेड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के भट्टी पर अच्छे से पकाया जाता है। फिर वो टुकड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसे फिर से पीस कर पाउडर और ऑयल कर दिया जाता है। इस कपूर के ऑयल को कई सारे मेडिसिन में यूज किया जाता है और इससे कई सारी अलग अलग चीज भी बनाई जा सकती है। फिर वो जो पाउडर निकलता था उसे एक बार सुखा के उसको कपूर बनाने की मशीन में डाल के कंप्रेस्ड कपूर की टैबलेट तैयार की जाती है और फिर पैकेजिंग करने के बाद कपूर मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 6, क्या आपको पता है चीन कैसे एक रेगिस्तानी इलाके को जंगल में बदल रहा है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल चीन का 20% हिस्सा रेगिस्तान है और धीरे धीरे ये रेगिस्तान बड़ा होता जा रहा है और तभी चीन ने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए, वरना चीन का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान बन जाएगा। और शायद आप ना जानते हो, पर चीन भी एक रेगिस्तानी देश था और वहाँ पर भी सब्जियां उगाना बहुत मुश्किल था। पर अब नहीं, क्योंकि ग्रीन हाउस और इफेक्टिव फार्मिंग की वजह से ये लोग रेगिस्तान में भी टमाटर और वाटरमेलन जैसी चीजें उगा सकते हैं। और अपने आप को रेगिस्तान बनने से रोकने के लिए चीन ने दीवार बनाना शुरू किया और ये दीवार किसी पत्थर की नहीं बल्कि पेड़ों की है। ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में और 25 साल लगेंगे और इसको जल्दी कंप्लीट करने में चीन की पॉपुलेशन ही उसकी मदद कर रही है। चीन में रूल है कि सबको 3 पेड़ लगाने हैं या 3 पेड़ डोनेट करने हैं वहाँ लगाने के लिए, और लोग ऐसा कर भी रहे हैं, जिसके चलते पिछले कई सालों में रेगिस्तानी इलाके जंगल बनते जा रहे हैं और 2050 तक चीन में अभी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पेड़ होंगे। ये ट्री वॉल की वजह से अभी से ही फर्क दिख रहा है। सैंडस्टॉर्म अभी से ही कम हो गए हैं। नंबर 7, रिस्क है तो इश्क है। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। अगर आपको अलग करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। जैसे ही गीतांजलि राजामणि जी ने लिया, इन्होंने काफी अच्छी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, जिसके चलते इन्हें टाटा कंपनी में काफी अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल गई। पर इन्हें बचपन से ही खेती और पेड़ पौधों में इंटरेस्ट था और इन्हें अपना कुछ करना था, तो इसीलिए उन्होंने टाटा जैसी कंपनी की जॉब छोड़ दी और अपने आइडिया से फार्मिंग रिलेटेड स्टार्टअप शुरू किया। इसमें इसके पति ने इनको बहुत सपोर्ट किया, जिसके चलते इन्होंने एक ऐप डेवलप किया फार्मिजन नाम का, जिसमें आप ऑनलाइन अपने लिए सब्जियां उगवा सकते हैं जितने भी लैंड में आप चाहो उतने में, और आप चाहो तो कभी भी अपने खेत पर जाके देख सकते हो और काम भी कर सकते हो। और सब्जियां तैयार होते ही आपके घर पर किसान डिलीवरी भी कर देगा। आप जितने टाइम चाहो उतने वक्त के लिए लैंड को भाड़े पर ले सकते हो। इस ऐप के 100,000+ यूजर्स और किसानों को भी ऐप के साथ जुड़ते बहुत फायदा हुआ और इनकी कंपनी फार्मिजन 30 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करती है और इसीलिए मैंने कहा था रिस्क है तो इश्क है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे। ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।